हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर ओन स्टॉक मार्केट एनालिसिस चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कल के निफ्टी एक्सपायरी के बारे में और ओवरऑल सेटअप जो मार्केट में बन रहा है, जो पॉजिटिव है या नेगेटिव है और जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदा कारक होगा फॉर योर ट्रेडिंग पर्पस। तो लेट्स बिगिन द शो। मैंने अपनी चार्ट निफ्टी का रखा हुआ है स्क्रीन पे, तो आप देख सकते हैं मैंने कितनी सारी लाइन्स खींच के हुए रखी है। तो सबसे पहले कल के लिए जो सपोर्ट लेवल मार्केट के लिए निकल के आ रहा है दैट इज़ 24,380। जब तक निफ्टी 24,380 के ऊपर है, निफ्टी इज सेफ, मार्केट इज सेफ। मार्केट में गिरावट के चांसेस बहुत कम है, बड़ी गिरावट के। ऑब्वियसली अगर 380 के नीचे चला जाता है निफ्टी, दैट इज़ दिस ब्लू लाइन, तो फिर मार्केट में गिर सकता है ओवर टिल हियर। जो गैप फॉर्म हुआ था मंडे को, वो गैप फिल करने मार्केट नीचे जा सकता है। तो ये बात को ज़रा ध्यान में लीजिएगा। और कल अब करते हैं बात मार्केट को नई तेज़ी के लिए। नई तेज़ी के लिए मार्केट को आज का हाई निकालना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो ये नई तेज़ी पोजिशनली बनेगी, अदरवाइज मार्केट कैन रिमेन साइडवेज। बिकॉज क्या हुआ था, मार्केट ने बहुत बड़ी 4% की रैली कर दी थी मंडे को। तो कोई लोग इसे ब्रह्मोस कैंडल कह रहे हैं। जैसे आप जानते हैं, इंडिया ने बहुत अच्छा से पाकिस्तान को धूल चटाई है इन दिस सिंदूर ऑपरेशन। तो दिस इज़ कॉल्ड अ ब्रह्मोस कैंडल। तो अगर मान लेते हैं जब तक इस सेटअप के बीच में है ना, मार्केट विल बी रिमेन साइडवेज। अब इसका एक रीज़न है, इसका रीज़न है बैंक निफ्टी का वीक होना। अभी मैं आपको बताता हूँ बैंक निफ्टी एक पोजिशनली एक फ्लैग पैटर्न फॉर्म किया है, लेकिन जब तक बैंक निफ्टी 55,400 के ऊपर नहीं जाती है ना, बैंक निफ्टी में मोमेंटम नहीं आएगा। टिल देन इट विल बी अ साइडवेज काइंड ऑफ मूवमेंट। तो तब तक क्या होता है, निफ्टी के दो पैर है दोस्तों, एक तो आईटी इंडेक्स और दूसरा है बैंक निफ्टी इंडेक्स। दोनों का चलना बहुत ज़रूरी है। आज आईटी में भी करेक्शन चल रहा है 2 दिन से और बैंक निफ्टी वीक हो चुकी है। तो निफ्टी कैनॉट मूव फर्दर हाई विदाउट दिस टू इंडेक्स मूविंग अप। तो ये बात को ध्यान में लेना ज़रूरी है। तो बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल है अभी 55,500। उसके ऊपर निकलते तो डेफिनेटली बहुत अच्छा मोमेंटम आ जाएगा बैंक निफ्टी में। अब हम बात करने वाले हैं कल के निफ्टी की एक्सपायरी के बारे में, जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग पर्पस। तो सबसे पहले कॉल राइटर जोन है निफ्टी को 24,700 का। अगर 24,700 निकल जाता है सुबह में और टिकता है उसके ऊपर, तो निफ्टी विल ड्रिफ्ट टिल 24,770 और वो एक क्रूशल लेवल होगा निफ्टी के लिए देखने के लिए। अगर 24,750 के ऊपर टिकता है निफ्टी, तो डेफिनेटली और शॉर्ट कवरिंग आ सकती है एक्सपायरी को ध्यान में लेते हुए। तो ये बात को ज़रा ध्यान में लीजिएगा। बहुत अच्छी रिकवरी मार्केट में तभी होगी अगर निफ्टी 24,770 के ऊपर निकल जाता है और टिकता है। तो फिर आने शुक्रवार को मार्केट और ऊपर रैली कर सकता है टिल 25,000 लेवल्स। ये बात को ध्यान में लीजिए। और ब्रेकडाउन के लिए निफ्टी को तोड़ना 24,500 तोड़ना बहुत ज़रूरी है। किसी भी वीकनेस के लिए निफ्टी को 24,500 के नीचे जाना होगा। अगर निफ्टी 24,500 के नीचे चला गया तो डेफिनेटली मार्केट में वीकनेस आ जाएगी, फिर तो कोई डाउट नहीं है मुझे। और फिर निफ्टी विल ड्रिफ्ट डाउन टिल 24,380 तक निफ्टी ड्रिफ्ट डाउन कर सकता है। तो ये दो लेवल्स कल के इंट्राडे के लिए ध्यान में लीजिएगा, दैट इज़ 24,500 एंड 24,750। ये दो लेवल्स कल के एक्सपायरी के लिए बहुत ही क्रूशल होने वाले हैं। और बैंक निफ्टी जैसे कि वीक है, तो ज़्यादा तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा कि निफ्टी कैन साइडवेज भी रह सकती है। जैसे हमने कई एक्सपायरीज में देखा है, ये लोग कॉल पुट को ज़ीरो कर दे रहे हैं, एट द मनी वाले भी, आउट ऑफ द मनी वाले भी। तो चांसेस है कि मार्केट कैन रिमेन साइडवेज ऑल्सो। देखते हैं क्या होता है। एक अपना आज इन्फ्लेशन डेटा अच्छा आया है, दैट इज़ वन गुड थिंग। और इन्फ्लेशन डेटा कम होने से मार्केट एक्सपेक्ट करेगा कि आरबीआई रेट कट कर ले नेक्स्ट टाइम भी। तो हम देखते हैं कि कल कौन सा इंडेक्स अच्छे से चल सकता है। सबसे अच्छा पॉजिटिव इंडेक्स मुझे लग रहा है ऑटो इंडेक्स, निफ्टी रियल एस्टेट इंडेक्स। ये दो में बहुत अच्छे सेटअप्स बन रहे हैं जो मार्केट को और इन पर्टिकुलर स्टॉक्स को ऊपर ले जा सकते हैं। तो इनको ज़रा फोकस में रखिएगा। ये रियल एस्टेट इंडेक्स है, तो इसमें भी अच्छी तेज़ी हो सकती है आने वाले दिनों में। एक ये है और दूसरा है ऑटो इंडेक्स, इसमें भी बहुत ब्यूटीफुल सेटअप बना हुआ है, तो ये भी ऊपर जा सकता है विद द मार्केट। और तीसरा बट नॉट द लिस्ट मिड कैप स्टॉक्स। हाँ, मिड कैप स्टॉक्स में बहुत अच्छी तेज़ी फिर से शुरू हो चुकी है दोस्तों। तो मिड कैप स्टॉक्स को इग्नोर मत कीजिएगा, उनमें जो भी अच्छे सेटअप हो ना उसमें आप ट्रेड ले सकते हैं, वो ज़रा ध्यान में लीजिएगा। और फार्मा स्टॉक्स, हाँ, आज इन्हें टीज़र बॉटम लगाया है फार्मा इंडेक्स ने, तो इसको भी ज़रा ध्यान में लीजिएगा। फार्मा स्टॉक्स में भी 1-2 दिन में अच्छी मोमेंटम आ सकती है, ये बात को ज़रा ध्यान में लेना कि फार्मा स्टॉक्स में कीप ऑन योर रेडार। बस फ्रेंड्स, और कुछ है नहीं बोलने के लिए, तो काइंडली सब्सक्रिप्शन बटन दबा देना और नोटिफिकेशन आइकॉन बेल ऑन कर लेना, तो जब भी मैं नया वीडियोस डालता हूँ आपको पता चल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।